राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं जानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। सुना होता यह कथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनय मल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। गुरु के रूप में विराजमान हैं स्वयं काकभुसुंडी जी महाराज, और शिष्य के रूप में विराजमान हैं कश्यप जैसे महापुरुष के पुत्र, भगवान के वाहक गरुड़ जी महाराज। मन के भीतर संशय है, उस संशय का निराकरण करने के लिए गुरु की शरणागति मिली और उनका सानिध्य पा करके गरुड़ के मन का जो संशय था वो मिटा। संशय मिट गया और जिज्ञासा पैदा हो गई। संशय से चित्त में विक्षेप होगा, अशांति होगी, दुख होगा, और जिज्ञासा से जीव का विकास होगा। तो मन का संशय तो गरुड़ जी का सब चला गया, और अब एक जिज्ञासा तो यही पैदा हो गई, गुरुदेव आपका ऐसा उद्बोधन सुन के ज्ञान प्राप्त करके मेरे मन का संशय मिटा, आप कौवे के शरीर में क्यों रहते हैं? और काकभुसुंडी जी ने अपना पुराना वृत्तांत पूरा सुनाया। इस कारण से मैं कौवे के शरीर में हूँ, और चूंकि कौवे के शरीर से ही हमको भगवान का दर्शन हुआ, कौवे के शरीर ही भगवान की भक्ति का सहायक बना, इसलिए हमको ये बहुत प्रिय। भगवान, अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा है आपसे कि आपके गुरुदेव ने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश किया, लेकिन आपने उस ब्रह्म के उपदेश को स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। आपने सगुण की भक्ति चाहिए। अब मेरे मन में यही जिज्ञासा है कि वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान और सगुण ब्रह्म की भक्ति दोनों में क्या फर्क है? ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता। प्रसन्न हो गए, सुनी उरगार वचन सुख माना। गरुड़ के प्रश्न को सुनकर के काकभुसुंडी जी हर्षित हुए। कभी कोई जिज्ञासु हमसे कोई प्रश्न पूछे, कोई साधक कोई हमसे जिज्ञासा करे तो आचार्य लोग प्रसन्न होते हैं। बढ़िया बात पूछी तुझे, श्रेष्ठ बात पूछी है। सुनिए मैं बताता हूं। और यहीं से अब उनका जो प्रसंग प्रारंभ होता है, ये गरुड़ गीता का मुख्य प्रसंग। जो लक्ष्य है, साध्य है, साध्य तो जीव का उस शांति की प्राप्ति ही है, दुख की निवृत्ति ही। जीव
मात्र जितने हैं अपने जीवन में से दुख की निवृत्ति ही चाहते हैं। हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, हमारे जीवन में कोई तकलीफ ना हो, हमारे जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति ना हो। हाँ, ज्ञान के मार्ग से भी ये संभव है और भक्ति के मार्ग से भी ये संभव है। इसलिए लक्ष्य की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव थे। एक भवसागर के जितने संताप हैं, कष्ट हैं, वो भक्ति के मार्ग से भी दूर होता है और ज्ञान के मार्ग से भी दूर। बस भक्ति के मार्ग में भगवान कृपा करते हैं तब ये घटित हो जाता है, और ज्ञान के मार्ग में आपको विवेक करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, और अपनी विवेक की तलवार से आप इस विपत्ति को काटते हो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो ज्ञान के मार्ग में जीव की अपनी पुरुषार्थता प्रधान है और भक्ति के मार्ग में भगवान की कृपा प्रधान है। लेकिन लक्ष्य तो वही है, हमारे जीवन से सारे दुख निकल जाए। इस दृष्टि से, लक्ष्य की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। हाँ, साधक की मना स्थिति की दृष्टि से भेद है। कोई साधक है, भक्त है, कोई साधक है, भक्त है, और उसके भीतर अभी इतना विवेक की सामर्थ्य नहीं है, इतना ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है, और ज्ञान के मार्ग में चला जाएगा तो थोड़ी कठिनाई होगी। कोई चौथी क्लास का बच्चा विद्यार्थी, छठी सातवीं क्लास का विद्यार्थी और एमए वाली क्लास में जाके बैठ जाए फिजिक्स की, उसके लिए कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। जो उतनी योग्यता वाला है, उतनी पात्रता वाला है, जिसकी बुद्धि का विकास इतना हो चुका है, वो ज्ञान के मार्ग पर जावे। लेकिन अगर इतना बुद्धि का विकास नहीं है तो भक्ति सबसे आसान है। भक्ति सब कोई कर सकते हैं, इसलिए ये भक्ति का मार्ग आसान है। हम तुमको अब एक बात और समझाते हैं, जीव क्या है। अगर आप खुद अपने आप पे विचार करो, आप लोग हमेशा कहते हो जीव है, जीव है, जीव का पुनर्जन्म होता है, जीव आता जाता है, जीवात्मा बड़ी दुखी है। जीव है क्या? किसको कहते हो जीव? अब यहीं से शुरू किया है तो ये पूरा का पूरा आपकी बौद्धिक सामर्थ्य की मांग करता है। आपकी प्रज्ञा बहुत जगी हो तब प्रसंग ग्रहण होगा। नाम है गरुड़ गीता, तो और रामायण के सब अंतिम प्रसंग हैं। रामचरित इसके बाद समाप्त होगा, तो अंतिम प्रसंग है। जैसे कहते हैं आखिर में आपको एक बात कह देते हैं, समझ में आ जावे तो बढ़िया, नहीं तो हर इच्छा। तो रामचरितमानस का ये अंतिम प्रसंग है। तो थोड़ी अपनी मेधा शक्ति को जगा के और फिर विचार करो, जीव किसको कहते हैं, जीव क्या है। अब जीव किसको कहते हैं? क्योंकि बंधन में जीव है, दुखी ये जीव है। सत्य तो इतना है कि शरीर दुखी नहीं है, शरीर में दर्द हो सकता है। शरीर को दुख नहीं मिलता, शरीर को दर्द होता है। और आत्मा कभी दुखी हो नहीं सकती। आत्मा तो सच्चिदानंद है, आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है। तो ना तो भगवान में दुख है, ना तो आत्मा में दुख है, ना दुख शरीर में है। दुख आया कहां पर, किसको हो रहा है? भीतर आप कहोगे मन को, जीव को। वह जीव क्या है? वो जीव क्या है? गोस्वामी जी यहाँ पर प्रारंभ करते, सुना होता यथ कहानी। हे गरुड़, हे मेरे प्रिय शिष्य, तात माने बड़ा प्यार का संबोधन है। एक तात शब्द कभी अपने से बड़े के लिए प्रयोग होता है। जैसे महाभारत सुना होगा तो पितामह भीष्म के लिए भी कोई कहते थे ना तात शब्द। तो तात शब्द अपने बड़े के लिए भी प्रयोग होता है, और तात शब्द अपने छोटे के लिए भी, लक्ष्मण के लिए भगवान भी प्रयोग करते हैं।
लेकिन तात शब्द में प्रियता का समावेश है, अपनत्व का समावेश है। तो मेरे अपने हो इसलिए कहते हैं, तो मेरे अपने। सुना हो तात यह अकथ, ये ऐसा प्रसंग है जिसको बताया नहीं जा सकता। अकथ माने जिसका कथन किया नहीं जा सकता। अब जिसका कथन नहीं किया जाए उसको सुनने आप लोग बैठे हो तो कैसे होगा? जिसको बताया नहीं जा सकता और उसको सुनने के लिए आप बैठे हो। अच्छा, आप मान लो जो सुनाया नहीं जा सकता, जो वाणी का विषय नहीं है, उसको आप सुनने के लिए बैठ गए और किसी ने सुनाया भी तो समुझत बने, सुनने वाले की जल्दी समझ में भी बात न जाए, बखान ना कहा जाए और ना सुना जाए। बताओ कैसे काम चलेगा? एक उपनिषद का मंत्र है, उसी का अनुवाद है। आश्चर्यवत् पश्यति काचिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। ये उपनिषद का मंत्र है, उसी का बिल्कुल अनुवाद कर दिया है। यह वो ज्ञान की बात है जिसको वाणी बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी बताया जाता है। यही गुरु की कृपा है। जो वाणी का विषय नहीं है उसको भी लिखाया जाता है, जो कान के श्रवण का विषय नहीं है उसको भी समझाया जा सकता है। यही तो ब्रह्म विद्या की महिमा है। कम से कम आज इस ब्रह्म ज्ञान के प्रसंग को थोड़ा ध्यान से समझो। ये मन बुद्धि के परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा। भगवान है, भगवान है। भले दिखाई ना पड़ते हो मेरी नजरों से, दिखाई तो बहुत सारी चीज नहीं पड़ती, लेकिन मैं मानता हूं। क्यों मानते हो? क्योंकि किसी ने बताया है हमको, किसी से हमने सुना है। तो ऐसे शास्त्र ने बताया है, गुरुजनों ने बताया है, ऋषियों ने बताया है। कम से कम उन पर दृढ़ विश्वास करके, श्रद्धा की पूंजी के साथ में इतना विश्वास करके मानना चाहिए कि भगवान है। वैसे आप सब लोग मानते ही हो कि भगवान है। भगवान कैसे हैं इसमें मतभेद हो। भगवान कैसे है इसमें मतभेद है। और भगवान को पाना चाहते हैं तो कैसे साधना करनी चाहिए इसमें मतभेद हो सकता है। योग करें कि यज्ञ करें कि जप करें कि जंगल में जाके तप करें, इसमें मतभेद हो सकता है। लेकिन कम से कम आप लोग तो इतना तो स्वीकार करते हो ना कि भगवान है, तभी तो आए हो। भगवान है, कैसे हैं ये हमको पूरा नहीं पता, थोड़ा बहुत सुना है। सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, परम स्वतंत्र हैं, जीवों पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। भगवान का भक्त कैसे हो? पीला कपड़ा पहने कि सफेद कि लाल, इसमें मतभेद होगा, इसमें मतभेद होगा। पीला कपड़ा पहने, लाल पहने या सफेद पहने, इसमें मतभेद हो सकता है। चंदन कैसे लगाएं? महात्मा लोग हमारे मेरे आश्रम में गए होंगे लोग तो ऐसे त्रिकुंड लगाया होगा अभेदानंद जी ने। त्रिकुंड लगाएं कि खड़ा तिलक लगाएं, कौन सा चंदन लगाएं? आज बड़े लोग चंदन लगाए हुए दिख रहे हैं। आज चंदन लगा के तो लगता है बड़े भगत जी हो गए हो। लेकिन आश्चर्य यह है कि चंदन लगाने वाला वो पैसा कमा के भाग गए। वो उसका चंदन लगाना भक्ति वाला नहीं है, क्या है वो पैसा को कमाने का तरीका। हम लोग बेवकूफ बनते हैं और दूसरा कोई बेवकूफ बनाता है। ये हमारी श्रद्धा का गलत दुरुपयोग और इसका परिणाम है कि आप लोग समझदार नहीं होते हो। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कई मुसलमान पकड़े गए जो लाल कपड़ा में पहन करके भीख और दूसरे को बेवकूफ बनाते थे। मुसलमान लोग लाल कपड़ा पहनते, जब आधार कार्ड देखा गया तो मुसलमान, तो हमारी श्रद्धा का उसने जो है मिसयूज किया।
तो खास करके जितने लोगों ने उसको पैसा चढ़ाया सब बेवकूफ हो। कोई है तो नहीं इसमें से? कोई नहीं चढ़ाया, कोई भी पैसा दिए हो? जितनों ने दिया सब ना समझ हो। और हो सकता है आप में से कोई समझे गुरु जी ने खड़ा कर रखा, या राधा गोविंद वाले मनोज जी ने खड़ा कर रखा है। सत्संग से प्रेम नहीं, सत्संग से प्रेम होता तो बैठ के एक छोटा बच्चा भी उसका था, उसका पति भी साथ था। आपको नहीं पता, पति भी साथ था, छोटा बच्चा भी था, वो बस कमाया धमाया। बुद्धिमान बनो। अगर बुद्धिमान नहीं बनोगे आप इस जगत में ठगाए जाओगे। प्रज्ञा हो, हमारा काम है आपको समझाना। जगना तो आप ही को पड़ेगा ना, समझना तो आप ही को पड़ेगा। आप समझो, जगत में एक परम सत्ता है, एक परम सत्ता है। उस समय पर कोई दूसरी चीज नहीं है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। उस जो परम सत्ता है उसके अतिरिक्त कोई भी दूसरा नहीं, ना अन्यत किंचन। उसी को हमने कहा ब्रह्म, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। अब एक थोड़ा दृष्टांत दे दूं, पुराना दृष्टांत है, हमने समझाया है, फिर उससे समझ लेना दोबारा। मान लो कि मैं कमरे में बैठा हूं, अब अगला प्रसंग ये ऐसा है, मैं कमरे में बैठा हूं, कोई मेरे सामने नहीं है और कोई काम करने की भी इच्छा नहीं है, कुछ है नहीं, केवल अपने आप अलग से बैठा हूं, तो आप कह सकते हो कि मैं हूं, अहम अस्मि। मैं हूं, मैं अपने आप को जान रहा हूं, मैं अपने आप से प्रेम कर रहा हूं, बस इतना ही मैं हूं। अहम अस्मि, मैं हूं, मैं स्वयं को जानता हूं। आप अकेले बैठे, एक स्थिति ये है, पहली स्थिति। थोड़ी देर के बाद में कोई मेरा मित्र आया और वो मेरा मित्र आकर के मुझसे उसने कहा, सुनो, हम और तुम दोनों एक दिन लॉटरी का टिकट खरीदे थे, लेकिन हमको याद है तुम्हारा वाला नंबर जो है वो नंबर तो आज अखबार में छपा है, शायद तुम्हारा नंबर लग गया, तुमको 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। या मान लो वो 10 करोड़ रुपया लेके आया, वैसे संभव नहीं है, लेकिन ला के रख दिया आपके पास। ये मैं आपको देना चाहता हूं। वो मेरा मित्र देख के चला गया। अब जैसे मेरे पास पैसा आया, अभी उसी कुर्सी पर बैठे हो कमरे में, लेकिन अब भीतर से कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? भीतर कुछ आपके अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं? आप जैसे पहले बैठे थे वैसे अब नहीं रहे, अब आप धनी हो गए। आपने अपने भीतर समझा, मैं धनवान, मेरे पास कितना करोड़ है। अब पहले से और अब में थोड़ा सा फर्क हुआ। अरे भाई, चना है, वो चना को भिगो दिया, सवेरे इतना बड़ा सा हो गया, फूल गया। चना फूल गया तो जैसे पहले था वो डब्बे में, वैसे अब नहीं रहा है चना ही। आप दूसरे को कहोगे मैं चना खिला रहा हूं, खा लो, लेकिन वास्तव में वो चने में जैसे डब्बे में था वैसा अब नहीं। अब आप धन के स्वामी बन गए। दो स्थिति हो गई, एक पहले अकेले थे और अब थोड़ा सा धन के मालिक बन गए। अच्छा, अब जब हमको ऐसा लगा कि मेरे पास इतना रुपया है, तो अब आप चैन से बैठोगे? चैन से बैठोगे? अब आपके मन में क्या आएगा? हाँ, एक अस्पताल खोलो। महात्मा जी होंगे, महात्मा जी को मिल जाएगा तो एक आश्रम बनाऊं, एक गौशाला कहाँ बनाऊं, वृंदावन में बनाऊं, या हरिद्वार में बनाऊं। आपके मन में होगा एक फैक्ट्री खोलूं, एक मिल खोलूं, एक कारखाना खोलूं, मनोज जी को मिल जाए तो एक मंडप और खोलूं कहीं, है ना? तो अब मन में एक कल्पना आएगी बार बार। एक
अब आप चैन से नहीं बैठे हो कमरे में ना, अब आपके भीतर विचार चलेगा, ये करो कि ये करो कि ये करो कि ये करो कि ये करो ये करो ये करो ये करो। ये तीसरी स्थिति है। आप एक एक क्रम को देखते जाना, बड़े ध्यान से समझना। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। और उसके बाद अब मैं जा करके, क्योंकि मेरे पास वो शक्ति है, पैसे की सामर्थ्य है, तो मैंने जा करके कहीं पर जमीन खरीदा और जमीन खरीद करके वहां पर अपना हिसाब से जो हमारी इच्छा थी, स्कूल, अस्पताल, कारखाना, गौशाला, आश्रम, कुछ न कुछ वहां पर बनाया। और बनाने के बाद में उसकी व्यवस्था ठीक ठाक चलती रहे। हमने उसमें 500 आदमी कर्मचारी रख लिया। एक विद्यालय हमारा, एक गुरुकुल हमारा, एक कंपनी हमारी, एक कारखाना हमारा। अब देखो, वो उसका अब मैं हो गया मालिक, उसका मैं मालिक हुआ, और उसके अंदर जितने काम करने वाले हैं वो सब हमारे सेवक हो गए। अगर 500 वहां पर हैं तो मेरे कर्मचारी हैं और मैं उस मिल का मालिक हूं, मैं उस कारखाने का स्वामी। अब दोनों में फर्क समझना। वहां पर हमने सभी के लिए एक नियम बनाया कि जो कारखाने में कर्मचारी होगा वो अमुक प्रकार की ड्रेस पहन कर के आएगा, इस प्रकार के कपड़े पहन करके आएगा। तो उस प्रकार के कपड़े पहनने की शर्त वो कर्मचारियों पर लागू होगा, मुझ पर वो लागू हो नहीं। मैं चाहूं तो वो कपड़े पहन के जाऊं और ना चाहूं तो कपड़े पहन करके न जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं उस कंपनी का हूं स्वामी, उस कंपनी का मैं मालिक हूं। और हो सकता है किसी दिन मैं आराम कर रहा हूं, कोई फोन आया, कोई घटना हो गई और हम उस समय एक लुंगी पहने बैठे हुए हैं, बनियान पहने, हम हो सकता है उसी ड्रेस में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी कंपनी, मैं स्वतंत्र हूं और उसके अंदर के कर्मचारी स्वतंत्र। ठीक है ना? अब नाम दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। शास्त्रीय नाम। जब मैं अकेला बैठ, इतनी स्थिति का ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा। जब मैं अकेला बैठा हूं, बिल्कुल अकेला अपने आप में, कोई दूसरा नहीं है, तो उसका नाम है ब्रह्म। ऐसे समष्टि में एक सत्ता है तो वो है ब्रह्म, कुछ दूसरा नहीं। लेकिन हमने कहा था कि जैसे हमको पता लगा कि मैं इतने पैसे का स्वामी हो गया, ऐसे उस ब्रह्म से माया की शक्ति जुड़ी, वो माया का स्वामी हो गया। तो जब माया का स्वामी हो गया तो माया के स्वामी का नाम हो गया ईश्वर। जैसे धन का स्वामी हो गया तो मैंने अपने आप को धनी, धनवान, ऐसे माया के स्वामी का नाम वही ईश्वर, वही ब्रह्मा। जब माया को अपने साथ जोड़ा, माया को अपनी माना, माया की शक्ति को धारण कर लिया, तो उसका नाम हो गया अब वो ईश्वर। उसी को आप कहते हो भगवान। वही मालिक है, वही भगवान है, वही ईश्वर। कौन? उस शक्ति का स्वरूप। यहां पर कोई टीचर भी बैठा हो सकता है। आप टीचर बैठे हो तो यहां टीचर नहीं हो। जब कॉलेज में जाओगे और पढ़ाना शुरू करोगे तो आप अपनी बुद्धि की शक्ति को धारण किए और उस समय आप टीचर हो गए। यहां तो आप श्रोता बन के बैठे हो। बिल्कुल उसी तरीके से आप कम से कम ब्रह्म और ईश्वर में थोड़ा फर्क समझना चाहिए। दोनों को एक नहीं। ब्रह्म माने निरपेक्ष सत्ता है, और जब वो माया का स्वामी बना तो उसको हमने कहा ईश्वर। इसलिए गीता जी का दैवी है सा गुणमयी मम माया, ये माया मेरी। अच्छा, अब माया का स्वामी है तो माया में 3 गुण हैं। माया में 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तीनों गुणों का मालिक हो गया। सत्व गुण का स्वामी हो गया, रजोगुण का स्वामी हो गया, तमोगुण का स्वामी हो गया। वो ईश्वर माया का स्वामी यानी तीनों गुण का स्वामी। जब 3 गुण का स्वामी हुआ तो अब उसके भीतर विक्षोभ पैदा हुआ। इसको कहते हैं गुण वैषम्य। गुण वैषम्य माने जैसे हमने कहा कि हमारे भीतर विचार चला कि मैं करूं क्या, स्कूल खोलूं, कंपनी खोलूं, विद्यालय, वैसे उसके भीतर विचार चलने लगा क्या बनाना है। तो उस स्थिति का नाम हुआ हिरण्यगर्भ।
कभी ऐसा ये नाम सुना होगा शायद, जो लोग कभी पुराण वगैरह पढ़ोगे, अपने आप भागवत पुराण लेके पढ़ना तो वहां पर ये शब्द पढ़ने को मिलेगा, हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ माने उसके गर्भ में सब है, उसके गर्भ में सब है। पुराण में उसी को हमने कहा ब्रह्मांड, ब्रह्म पौराणिक दृष्टि से। सांख्य दर्शन उसको कहेगा महत्तत्व, और हम कह रहे हैं हिरण्यगर्भ, क्योंकि उसके मन में कल्पना हुई है कैसे बनाए कैसे बनाए। अब उसने अब एक निश्चय किया कि सा लोकानो सृजायति। अब उसने विचार किया मैं सृष्टि को बनाऊं, और ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो तत्सृष्ट्वा तदेवं प्राविश्य सच्चत्यक्षाभवत्। वो सृष्टि बन गई, और सृष्टि बनने के बाद सारी सृष्टि के साथ तादात्म्य बना के बैठ गया, तो उसका नाम हुआ अब विराट पुरुष। ये भी शब्द कभी सुना होगा, विराट। विराट माने, और जो अर्जुन को दिखाया था कभी भगवान ने, हजारों मुख हजारों हाथ, आप समझो उसको वेदांत में कहा वो स्थिति का विराट। सारे ब्रह्मांड से वो सृष्टि की रचना किया और सारे जगत से तादात्म्य बना के बैठ गया। वही ईश्वर के, वो जो ईश्वर है, ईश्वर माने माया का स्वामी। तो माया का स्वामी है तो माया के 3 गुणों का भी वो स्वामी है। अब उस ईश्वर से जब सृष्टि बनी तो इस सृष्टि में हम सब छोटे छोटे जीव बन गए। जैसे विद्यालय में 500 विद्यार्थी हो गए, हमारी मिल में 500 कर्मचारी हो गए, आप सब छोटे छोटे आप जीव बन गए, जंतु बन गए, और इस प्रकार से सृष्टि चली। हम हो गए माया के अधीन, हमको नियम पालन करना अनिवार्य है, और वो हो गया माया का स्वामी, तो हो गया स्वतंत्र। वो हो गया सृष्टि को बनाने वाला, और हम सृष्टि के अंदर हो गए बने हुए। वो स्वतंत्र है, हम हो गए परतंत्र। बस यही फर्क है, यही अंतर हुआ। आप इतना समझो, हम सब वैसे जीव बन गए। एक प्रसंग यही, ईश्वर समझना, माया के स्वामी का नाम ईश्वर, माया के मालिक का नाम ईश्वर। ब्रह्म मत कह देना, ब्रह्म में माया का कोई लेस मात्र नहीं है, वहां माया की कोई पहुंच नहीं है। अब वो ईश्वर जब सृष्टि का निर्माण किया तो उस ईश्वर का अंश एक जीव हो गए। ईश्वरायांश जीवय विनाशी, चेतनयमल सहज सुख राशि। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातन, मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। हाँ, अब ये विचार करना पड़ेगा आपको। एक चौपाई ऐसे नहीं समझ में आएगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आज थोड़ा खूब गंभीरता से समझ लो, कल आसान हो जाएगा, कल से बिल्कुल कथा हो जाएगी। ऐसे लिखा है ना, ईश्वर का अंश है जीव। तो ये जो अंश अंशी का संबंध है, कैसे हो सकता है? अंश अंशी का संबंध 3 प्रकार से संबंध की संभावना हो सकती है। 3 प्रकार से। पहला ये है कि जैसे हमारे पास में मिट्टी है इतनी सारी, और उसमें से इतनी सी मिट्टी लेकर के हमने एक घड़ा बनाया, तो मिट्टी का ढेर है, और उस मिट्टी के ढेर में से इतनी मिट्टी लेकर के घड़ा बनाया, तो मिट्टी के ढेर का अंश हो गया घड़ा। ऐसा सोने की सिल्ली है, ऐसे सोने के बारे में तो ज्यादातर गोविंद मंगल वगैरह जानते होंगे, नहीं? आप लोग तो मंडप चलाओ बस। सोने का कोई है 50 ग्राम का सोना है, 100 ग्राम का सोना है, और उसमें से जो उसका कारीगर है उसने 5 ग्राम निकाल करके और उसका एक आभूषण बनाया, तो वो सोने का जो 10 ग्राम का एक
चीज है वो हो गया अंशी, और उसमें से जो छोटा सा निकाल करके 5 ग्राम का एक उसने बनाया कोई आभूषण, तो वो हो गया अंशी। क्या ऐसा अंश अंशी है? इसको अंश, अंशी माने पूरा का पूरा समूह, और उसमें से जो छोटा सा निकाला उसको हम कहते हैं अंश। और जब ये कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो क्या ऐसा संबंध है अंश अंशी का? ठीक है, समझ आ रहा है? अगर ऐसा अंश होगा तो एक दिन ईश्वर खत्म हो जाएगा। भाई मान लो 10 ग्राम का एक सोना है, और उसमें 1-1 ग्राम के हमने 100 आभूषण बना दिए, 10 आभूषण बना दिया, तो वो मूल जो सोना था वो, अगर ऐसा अंश अंशी का संबंध मानोगे तो ईश्वर की सत्ता ही गायब हो जाएगी। तो कई बार सुनोगे जैसे सोने से आभूषण बना, जैसे घड़े मिट्टी से घटक की उत्पत्ति हुई, ऐसा कई बार प्रवचन में सुना होगा। जैसे मिट्टी से घट बना, स्वर्ण से आभूषण बना, ऐसे अगर ऐसा मानते हैं तो अगर इतना इतना लाखों करोड़ों अरबों जीव निकले तो वो तो खत्म हो जाएंगे ना। क्या ऐसा अंशी है? फिर कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक दूसरे तरीके से विचार किया गया, ऐसा नहीं है। कैसा है? बोले उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखो जैसे पिता का अंश पुत्र होता है, मां के गर्भ से बालक का जन्म हुआ तो मां का अंश है, लेकिन फिर भी मां में कोई कमी नहीं हुई, पिता में कोई कमी नहीं हुई। और वेद भगवान ने कहा आत्मा वै जायते पुत्रः, तो जैसे माता पिता का अंश पुत्र है और फिर भी माता पिता ज्यों का त्यों है, उस प्रकार से माने तो तब भी एक समस्या हो जाएगी कि फिर पुत्र अलग होगा और पिता। अब मान लो आपका बेटा है और चला गया इंग्लैंड, तो आप चाहे जितना कहते रहो कि हमारा बेटा है भारत, और वो बैठा होगा तो 6 महीने में फोन करेगा। और कोई बेटे चले जाते तो फोन भी नहीं करते, इसलिए किसी का जाने वाला हो तो अभी से सावधान, बड़ा खतरा है। वैसे हमारे दोपहर में किसी का सुने थे काफी, आज ही की घटना है तो इसलिए दिमाग में याद आ गया, तो कोई भरोसा नहीं। तो वो अंश अंशी का संबंध क्या जैसे पिता का पुत्र से है वैसे है, तो पृथकत्व तो हो जाएगा। तो फिर पुत्र से पिता जुड़ा हुआ नहीं है, पुत्र अलग हो गया, पिता अलग हो गया, तो ईश्वर सर्व व्यापक नहीं रह जाएगा। अगर पिता से पुत्र वाला अंश अंशी मानोगे, तो अगर ईश्वर के जैसे एक ने कहा, बाइबल ने कहा सब उस परमेश्वर की संतान है, तो उससे एक नहीं होगा, वो परमेश्वर एक देशी होगा, कहीं न कहीं एक जगह पर होगा, फिर सर्व व्यापक कैसे होगा? आप तो सुनते हो कि भगवान तो सब जगह रहते हैं, कण कण में रहते हैं। तो एक भी संबंध पिता पुत्र के जैसे भी अंश अंशी वाला संबंध सटीक नहीं है। 2 तरह का संबंध अंश अंशी में, एक मिट्टी से घट में, उसको कहते हैं अंश। दूसरा पिता से पुत्र का जन्म हुआ, इसको कहते हैं अंश और अंशी का संबंध। तीसरा एक और भाव होता है, क्या कहूं, मान लो एक कोई छोटे छोटे शीशों का टुकड़ा लगा के महल बना है, शीश महल पुराने समय में राजा लोगों के यहाँ बनता है। और ऐसा वर्णन आया है कि कोई एक कुत्ता था, वो कुत्ता किसी दिन शीश महल में प्रवेश कर गया किसी कारण से,
निकलने का दरवाजा मिला नहीं। और कुत्ता जब शीश महल में प्रवेश किया तो छोटे छोटे शीशे के तमाम टुकड़े लगे हुए हैं, उसमें उस कुत्ते को हजारों कुत्ता दिखाई पड़ा। अब कुत्ता तो फिर देख करके दूसरे को राजी नहीं, उसने भौंका। जैसे इस कुत्ते ने भौंका तो जितने थे वहां पर वो सब भौंकने लगे। अब इसने भौंक करके जाके काटना चाहा, लगा कि सारे उसको काट रहे हैं। अंत में इस तरह टकरा के खुद ही मर जाता है। तो एक ये भी दृष्टांत दिया जाता है कि जैसे शीश महल के अंतर्गत एक ही है और उसके हजारों प्रतिबिंब बन गए, हजारों उसके चेहरे दिखाई पड़ने लगे, प्रतिबिंब बने। वास्तव में उस शीशे में कुत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी शीशे में कुत्ता दिखाई पड़ा। जैसे एक बिंब का प्रतिबिंब बनता है, जैसे सूर्य है और नीचे हजार घड़े रखे हों, हजारों घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़े, ऐसे ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ा और आप सब जीव चलने फिरने वाले बने। बिंब और प्रतिबिंब का संबंध, एक तीसरा ये संबंध बताया गया, इसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद ऐसे विचार के चिंतन की धाराएं हैं। यहाँ मैं इतना कह देता हूं, यहाँ इतना समझना, भगवान का अंश है जीव, भगवान का अंश जीव है। कैसे अंश बना ये विचार का विषय है। अंश अंशी का संबंध कैसे, एक गहनता से चिंतन करना है। लेकिन एक बात कह दिया, अविनाशी जीव कैसा है? ईश्वर अंश जीव, जीव अविनाशी है, चेतन, अमल, सहज, चेतन है, सहज सुख राशि है, आनंद स्वरूप है। तो वो ईश्वर अविनाशी है, तो उनका जो एक प्रतिबिंब बना जीव, ये भी अविनाशी है। ईश्वर चेतन तो ये भी चेतन, ईश्वर आनंदमय तो ये भी आनंदमय। तो ईश्वर सच्चिदानंद है तो जीव भी सच्चिदानंद। ये अगर कोई समझ ले तो बहुत बढ़िया। लेकिन हुआ क्या? ये जो ईश्वर का अंश जीव बना, फिलहाल हमने उत्तर नहीं दिया है, ये आप पर छोड़ दिया है ना सुशील? ज्यादा कठिन तो नहीं बोल रहे? ईश्वर अंश ये बहुत प्रसिद्ध है, धड़ाधड़ बोला जाता है प्रवचन में। लेकिन अंश अंशी का संबंध कैसे होगा, किस प्रकार का है, एक चिंतन का गंभीरतम विषय है, गंभीरतम विषय। हाँ, इतना है कि ईश्वर सत चित और आनंद, तो जीव भी अविनाशी चेतन और सुखराशि, यानी अविनाशी माने सत, चेतन माने चित, सह सुखराशि माने आनंद। जीव भी सच्चिदानंद है, लेकिन अविद्या के कारण ये जीव भूल गया। और अविद्या क्यों हो जाती है, कोई इसका हेतु नहीं है। कहीं पर हम मध्य प्रदेश में कभी रहते थे, मध्य प्रदेश की बात है, तो हमको जब 9:45 बजे निकलना हुआ कमरे से, तो हमने जो है जैसे कि जो है दरवाज़ा बंद करते हैं, ताला लगाते चलते हैं, तो अब हमने ताला उठाया और वो संयोग की बात की चाबी उसी ताले के अंदर जो है फंसा थी, और हमको लगा चाबी नहीं दिख रही। ताला तो मिल गया, चाबी नहीं दिख रही। अब ताला मिला, चाबी नहीं, तो ताला कैसे लगाऊं? ताला हाथ में पकड़े और जल्दी जल्दी में चट, और जब 10 मिनट तक हम ढूंढते रहे, चाबी नहीं मिली, तो किसी बगल वाले ने कहा चाबी तो उसी ताले में फंसी है, ध्यान से देखो। तो तब ध्यान गया, कहाँ खो गई थी चाबी? हाँ, कितनी बार होता है, चश्मा लगा करके हम चश्मा ढूंढने लगते हैं। किसी के साथ हुआ हो तो, हाँ, किसी के साथ हो, चश्मा लगा हुआ है और फिर
मन में आ गया, अरे चश्मा कहाँ रख दिया, चश्मा कहाँ रख दिया, चश्मा कहाँ, चश्मा लाओ, चश्मा लाओ, चश्मा लाओ यार, चश्मा कहाँ। अब छोटा बच्चा था, कहता है अरे कहाँ आपका भी हो गया सठिया गए, चश्मा तो लगा हुआ है आप पे। चश्मा लगा हुआ है फिर भी विस्मृति हो गई, इसी का नाम है अविद्या, इसी का नाम है अज्ञान। विस्मृति हो जाती है, कैसे हो जाती है पता नहीं। आपके पास कोई वस्तु है घर में रखी हुई है, आप भूल जाते हैं। क्यों भूल गए, कब भूल गए, कैसे भूल गए नहीं पता, इसी का नाम है अज्ञान, इसी का है नाम अविद्या। गोस्वामी जी उसको कहते हैं सो माया बस भयो गोसाई। वही जीव जो सतचित आनंद है वो अविद्या के वश में हो गया, माया का गुलाम हो गया और बंध गया। कैसे बंधा, बंध्यो कीर मरकट की न। एक बंदर पकड़ने वाले जो होते थे वो पहले के समय में ऐसा तरीका अपनाते थे कि सुराही होती, सुराही का मुंह ऐसे छोटा सा होता है, नीचे बड़ा होता है, तो सुराही में भीगा चना रखते थे, आधा आधा सुराही, और भीगा चना ले जा करके सुराही को मजबूती से जमीन में गाड़ देते। वो सुराही का मुंह ऊपर है तो चने की सुगंध आती है बंदर को, तो बंदर दौड़ते हैं क्योंकि उनको चना पसंद है। वो दौड़ते हैं और उनको लगा इसमें चना है, तो ऐसे हाथ उसमें डालता है और डाल करके और मुट्ठी भर लिया, मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी भरने के बाद फिर अब निकालता है। जब निकालता है तो पहले हाथ गया था सुराही में तो ऐसे था, जब मुट्ठी भर लिया तो यूं हो गया, तो हाथ उसका फंस गया। जब हाथ फंस गया तो खींचता है बंदर, जब खींचता है तो बंदर को लगता है अंदर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब और जोर से खींचता है, पूरा ताकत लगाता है, लेकिन हाथ निकलता नहीं। आप लोग ये मत कहना कि बंदर बुद्धू है, उसको मुट्ठी खोल देना चाहिए, मुट्ठी खोल देना चाहिए आप कह रहे हो, लेकिन बंदर इस बात को वो हाथ का चना छोड़ता नहीं, और हाथ का चना छोड़ता नहीं तो मुट्ठी ज्यों की त्यों है और सुराही में फंसा रहता है। और तब तक बंदर पकड़ने वाला दौड़ के आता है और फिर उसको पकड़ के रस्सी उसी में बांध लेता है, कुछ दिन ट्रेनिंग देता है और फिर डमरू बजाता है और मदानी का खेल दिखाता। बंधे वो कीर मरकट की न, जैसे वो फंस गया। किसकी गलती से फंसा, बंदर फंसा किसकी गलती से, फिर जिंदगी भर बेचारा नाच दिखाता है। कभी बंदर बंदरिया का नाच देखा हो? पानीपत की घटना है, हमको अभी भी याद है। पानीपत में स्टेशन से उतरे, हमारे साथ एक एफसीआई के डिपो मैनेजर भी थे, तो स्टेशन के बाहर ही वो बंदर बंदरिया का खेल दिखा रहा था। तो थोड़ा हम खड़े हुए, वो बहुत पढ़े लिखे, महाराज ज़्यादा पढ़े लिखे, अंग्रेजी में बोला करते थे, तो हम खड़े हो गए तो भी खड़े हो गए। तो वो बंदर बंदरिया तो ससुराल जाएगा तो डंडा लेकर के फिर ऐसे करता, हाँ जाऊँगा। पत्नी नाराज हो गई, उसकी बंदरिया नाराज होकर के चली गई, फिर वो नहीं मानेगी तो कैसे मनाओगे, तो वो भी बताता है बंदर करके। फिर क्या करोगे, वो सारा का सारा बताता है खेल। तो 10 मिनट के बाद में जब वो खेल खत्म हो गया और उसका पैसा था, तो हमारे साथ वाले जो थे उन्होंने उस मदारी से कहा कि रे भाई, थोड़ा हरियाणवी भाषा में, कि रे भाई ये एटम बम के ज़माने में तो उसको ये बंदर बंदरिया का खेल देखने वाले मिल जाते हैं, तेरा खर्चा चल जाता है, ऐसे पूछो, इस जमाने में भी निकले। तो उसने कहा हुजूर, उसने कहा साहब, अरे आप समझते नहीं, हमारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ मूर्ख बसते हैं, क्या हमारे किस्मत में रोज 100-150 भी नहीं है? ऐसे बोला, ऐसे बोला। और फिर उसने जो अगली बात कही ना, वो बिल्कुल दिल को चोट पहुंचे। उसने कहा आप भी तो 10 मिनट से खड़े हो। ऐसे बोला, आप भी तो 10 मिनट से खड़े हुए हो, आप भी तो दिए, तो जैसे आप ऐसे हजारों लोग, हमारा काम चलता रहता है। अब पूरा बंदर जीवन पर्यंत नृत्य दिखाता है,
खेल दिखाता है। बंधा क्यों? अपनी कोई ना समझी से। ऐसे एक जीव संसार में एक मुट्ठी पकड़ लेता है, आसक्ति बना लेता है, ममता बना लेता है, और उस ममता के कारण खुद ही दुखी होता है जीवन पर। बंधे और कील मरकर ये जीव अज्ञान के, जब यहाँ जीव ईश्वर का स्वरूप है, जीव सत्चित आनंद है, लेकिन इस जीव के साथ अविद्या लगी, अज्ञान आया और बंधन में, अब बंधन में फंसेगा तो एक गांठ बज रही। बड़ी प्रसिद्ध चौपाइयां हैं, क्या कहें। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। ना गांठ छूटती है, ना सुखी होता है। जीव की कुछ गांठी है, छूट न ग्रंथि, गांठ खुलती नहीं और जीव सुखी होता नहीं। क्या हुआ? बोले गांठ लग गई। कैसी ग्रंथि, कैसी गांठ पड़ी? तो 3 ग्रंथि पड़ी, 3 गांठ। आप बंधन का स्वरूप समझना, अब यहीं पर बंधन का स्वरूप है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर नहीं। जड़ और चेतन के, जैसे आपको गांठ लगानी हो, अगर गांठ लगानी है तो 2 धागा चाहिए ना। 2 धागा होगा तो दोनों धागों को मिलाकर के आप गांठ लगा देते हो। कितनी गांठ लगाओगे तो मजबूत होगा? भाई 2 धागा लिया और एक बार गांठ लगा दिया, चलेगा इतने में? एक बार गांठ लगा के छोड़ दोगे तो मजबूत नहीं, वो खुल जाएगा। तो उसके ऊपर दूसरी बार गांठ लगाते, एक तो स्वेटर बनने वाली उससे करती ऐसे 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 3-4 बार लगा देती उसमें। कैसे गांठ पड़ी? गांठ कैसे पड़ी? आप बिल्कुल सावधानी समझना। आप हो चेतन, जीव चेतन, जीव जड़ नहीं है। जीव जब ईश्वर का स्वरूप है तो जड़ नहीं है। जब ईश्वर का स्वरूप है तो जीव में दुख का नामो निशान नहीं है। भाई भगवान में दुख नहीं है ना। मैं सीधा कहूं, इस प्रकृति में दुख नहीं है, पेड़ पौधे में दुख नहीं है, भगवान में भी दुख नहीं है। दुख आया कहां से? दुख को किसी ने बनाया नहीं। दुख हमारी बेवकूफी से आया, हमारी नासमझी से आता है। भगवान ने कभी दुख को नहीं बनाया। प्रकृति में कोई दुख का नामो निशान नहीं, लेकिन फिर भी जीव दुखी है। क्यों? क्योंकि गांठ पड़ी। कैसी गांठ पड़ी है? आप चेतन हो, जीव चेतन है, लेकिन ये जीव चेतन सबसे पहली गांठ पड़ती है अपने जड़ कर्मेंद्रियों के साथ अपना ममता बना लेता है। 5 कर्म की इंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पांव, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रियां जड़ हैं, इनका काम है कार्य करना जगत में। इनके साथ इसकी पहली गांठ बनी। कर्मेंद्रिय, आप हो चेतन, चेतन कर्मेंद्रियों को अपनी मान बैठा तो आपकी एक गांठ पड़ गई, और उस गांठ का नाम है कर्ता भाव। आप सत्संग में आए हो, कहां से आए हो? कैसे आए? चल के आए? चल के आए? कौन चल के आया? आपने कहा मैं चल के आया हूं महाराज। आप चल के आए कि पांव? आप चल के आए कि पांव? क्या हुआ? अरे उसको मैंने ऐसी बात सुनाई खरा खरा ना कि चारों खाने चित्त हो गया। किसने सुनाई? किसने सुनाई? वाणी ने की आपने? वाणी ने की आपने? हाँ? बोलने का काम किसका? वाणी ने। हमने उसको इतना दान कर दिया, किसने किया? उसकी सेवा किया, किसने किया?
हाथ में, लेकिन अब आपने कहा मैंने किया। बस इसी का नाम है पहली गांठ, मैं करता हूं। एक जब आप हो चेतन, जीव है चेतन, इंद्रियों का काम है करना, हाथ पांव आपका काम करता है, लेकिन इसके काम को आपने अपना बना लिया और ये जड़ चेतन की पहली गांठ लगी और आपने कहा अहम करता। एक जड़ चेतन ही कर्मेंद्रियों के साथ तादात्म्य होने पर आपने कर्ता भाव बनाया, ये पहली गांठ है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति। अच्छा, अब इसी बात को आगे अब दूसरी गांठ लग, क्योंकि एक ही गांठ नहीं, फिर गांठ पर गांठ पड़ेगी ना, दूसरी गांठ बन रही। आपको भगवान ने ज्ञान की इंद्रिय दिया है 5, आंख देखती है, कान सुनता है, जिह्वा स्वाद लेती है, नासिका सुगंध दुर्गंध ग्रहण करती है, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। बाहर से ज्ञान इनको लेके आती हैं, आपको देती हैं, तो ज्ञान लेने का काम है इन इंद्रियों का, लेकिन आप भीतर जो चेतन हो इसके साथ आपने तादात्म्य बनाया और ज्ञान इंद्रियों को अपनी मान बैठे, तो आप कहते हो मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने चखा। किसने स्वाद लिया? मैंने स्वाद लिया। अब आपने ज्ञानेंद्रियों के साथ जब अपनी ममता को बनाई तो आप हो गए ज्ञाता, एक दूसरी गांठ हो गई। कभी इस पर बहुत ध्यान से समझना, एक बहुत मूल चीजें हैं, एक वेदांत का मूल चीजें हैं। कर्मेंद्रियों के साथ जीव ने तादात्म्य बनाया तो कर्ता, ज्ञानेंद्रियों के साथ तादात्म्य बनाया, ज्ञानेंद्रियों के काम को अपनी माना तो हो गया ज्ञाता। और तीसरी गांठ लगती है अंतःकरण के साथ। अंतःकरण में मन बुद्धि है, मन का काम होता है अनुभव करना। इस चीज को मैंने समझा, बुद्धि ने कहा मैंने समझ लिया। अंतःकरण के साथ तादात्म्य बनाया तो आप हो गए भोक्ता, भोक्ता भाव, मैं भोगने वाला हूं। और यही 3 गांठें आपकी जीवन पर्यंत बनी रहती हैं, यही बंधन है। अहम कर्ता, अहम ज्ञाता, अहम भोक्ता। मैं करने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, सुखी दुखी हूं। यही आपकी ग्रंथि है जो भीतर बैठ गई है और अब जीवन पर्यंत इसको छुड़ाने का प्रयास करते हो और छूटती तो हो। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत। झूठी है, झूठी है। बिना वेदांत के ज्ञान के रामायण भी कोई समझ नहीं पाएगा, हमको तो नहीं लगता। बिना वेदांत के संस्कार के रामचरितमानस में कैसे समझे? यद्यपि मृषा, अरे ग्रंथि दिख रही है, भले झूठी होवे लेकिन छूट तो नहीं रही ना। परिणाम तावते जीव भयो, बस ये जीव के संसार में फंस गया और तब से हाय हाय मैं सुखी मैं दुखी, रागी द्वेषी, जन्मने वाला मरने वाला। आदमी बेचारा इतना दुखी है क्या कहूं। अगर हाइट कम है तो दुखी, ज्यादा हाइट बढ़ गई तो दुखी, शरीर दुबला पतला है हाँ, तो दुखी, कौन सा क्या क्या खाऊं क्या खाऊं। और शरीर ज्यादा बढ़ गया तो दुखी। क्या वो सब संतुष्ट हो अपने शरीर से? बाल नहीं है शरीर सिर पर, बाल नहीं है तो दुखी, और ज्यादा हो जाओगे तब नाई के पास जाओ, आजकल शायद 400 रुपया लेता है काटने का। आप महाराज ठीक खा रहा है। यद्यपि मृषा छूट तबते जीव भयो संसारी, तब से ये जीव। अब आदमी सुन लिया, हाँ क्या सुनता है? श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। अब वेद में सुना, कहीं सत्संग में गए थे वहां सुन लिया था कि तीर्थ करना चाहिए,
ग्रंथि याद रखना, वहां बनी थी ना मैं करने वाला, अहम करता। दूसरा था मैं जानने वाला, अहम ज्ञाता। तीसरा था मैं भोगने वाला, सुखी दुखी। ये 3 गांठ थी। वो गांठ ज्यों की त्यों है। और वहां पर सुना हमने सत्संग में तीर्थ जाना चाहिए। हम चले गए तीर्थ करने के लिए, पहुंच गए उज्जैन महाकालेश्वर, दर्शन करके आए, बढ़िया दर्शन हो गया। और महाराज जब लौट के आए तो बड़े गर्व से सीना तान के घर में बताए, देखा भगवान का कैसे दर्शन हुआ, वहां हमने कितना दान पुण्य किया। अब वो कर्ता भाव कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ या बढ़ा? बढ़ा ना। तो आपने तो उपाय किया लेकिन तो बढ़ गए। फिर किसी ने कहा नहीं मैं तो गीता याद करूंगा, उन्होंने गीता के 700 श्लोक याद कर डाला, पूरा कंठस्थ 700 श्लोक याद हो गया। हो मैंने तो इतना मुझको, तुमको तो कुछ नहीं आता, मुझको तो गीता के 700 श्लोक याद है महाराज, मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। अब गीता रख लिया, ज्यादा ज्ञानी हूं। अब वो ग्रंथि कम हुई कि बढ़ी? उपाय तो किया, सोचा था गीता पढ़ेंगे तो बंधन कम होगा, और वहां पर वो ग्रंथि और ज्यादा। क्या वो कुछ नहीं समझ आ रहा? श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूट न अधिक और ये छूटता नहीं बल्कि और उलझता जाता है और बढ़ता जाता है। अब करें क्या? एक इस सारी समस्या का जड़, अब ध्यान से समझना, जीव ईश्वर का स्वरूप है, जीव सत चित आनंद है, लेकिन भीतर अज्ञान का संबंध हुआ, अज्ञान आया और उसके बाद जीव के भीतर 3 वृत्ति बन गई। कर्मेंद्रियों को लेके मैं करता, ज्ञानेंद्रियों को लेके मैं ज्ञाता, और अंतःकरण को अपनी मान करके मैं भोगता। अब ग्रंथि पड़ गई। अब ग्रंथि पड़ गई तो चाहे जितना ये यज्ञ करता है, व्रत करता है, तीर्थ करता है, सब कुछ करता है, ग्रंथि और उलझती और चली जाती है। और कई बार ऊन का गोला उलझ जाता है दुनिया, धागा उलझ गया, धागा उलझ जाए तो कैसे करो फिर उसको? खींचने से वो नहीं सुलझता, बड़ी सावधानी से उसको सुलझाना पड़ता है। अब क्या करें? तो अब गोस्वामी जी एक शब्द कहते हैं, ये जो जीव ईश्वर का स्वरूप है, इसके साथ जो अविद्या जुड़ी, वो अविद्या है कहां? बाहर होती तो कोई भी मिटा देता, बाहर हो तो कोई भी निकाल देवे, बाहर हो तो कोई भी मिटा देवे, वो अविद्या है कहां? तो कहा वो अविद्या है आपके भीतर ना, आपकी अंतःकरण में, आपकी बुद्धि में है ना अविद्या। तो जैसे जहां कमरे में अंधेरा होगा वही तो आपको दीपक जलाना होगा। इस कमरे में अंधेरा है और आप दीपक वहां जलाओ तो वहां का अंधेरा नहीं जाएगा ना। तो जहां अंतःकरण में अविद्या है वहीं पर अब आप ज्ञान का दीपक जलाओ। कहां पर? जिस अंतःकरण में अविद्या है। अब एक बात और समझना, सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है, सब एक है, सब एक है, सब एक है। तो गुरु जी को ज्ञान हो गया तो आपका भी ज्ञान हो जाए, गुरु जी मुक्त हो गए तो आप भी मुक्त हो जाओ। बोले तब तो नहीं। फिर जितने अंतःकरण हैं, जितने आप जीव हो, सबके भीतर वो अज्ञान अविद्या रानी बैठी हैं और उनको मिटाने का स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। क्या करें? अब ये ब्रह्म ज्ञान का पूरा विषय है, तो करें क्या? बोले उसी अंतःकरण में दीपक जलाओ। वो भजन गाते थे ना, ज्योति से ज्योति जलाओ सदगुरु, ज्योति से ज्योति, भीतर एक दीपक जलाओ। दीपक जलाओगे तो अविद्या चली जाएगी। अब आश्चर्य ये कि महाराज दीपक तो हम जलाना चाहते हैं, लेकिन दिया होना चाहिए, बाती होनी चाहिए, और दिया भी हो गए, बाती भी हो गए, लेकिन बीच में
दिए में डालने के लिए आपका घी और तेल ना हो गए तो दीपक कैसे जलेगा? तो घी भी चाहिए। घी कहां से मिलेगा? अब किसी स्कूल में, नए जमाने का स्कूल है, नए जमाने में स्कूल में पढ़ाया, बच्चे से पूछा दूध कहाँ मिलता है, दूध कैसे मिलता है? बोले मदर डेयरी से। हमारे साथ में एक बहुत अच्छी पंजाब की जो है संत थी, और हम लोग गए थे अमरेश्वर महादेव, लखनऊ के पास में है। तो वहाँ एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ देखने थे। तो वहाँ से लौट के आ रहे थे तो हमने कहा चलो पान की खेती दिखा दें, पान कहाँ पैदा होता है। तो उन्होंने कभी देखा नहीं था, तो हम पान का खेत दिखाने ले गए। शायद सबने नहीं देखा होगा पान का खेत कैसे होता है, सब नहीं देखा ना, पान कैसे होता है, कहाँ होता है। तो वो पान की भीट पे ले गए। तो रास्ते में जब पान की भीट पे ले जा रहे थे तो बड़े बड़े गट्ठर पड़े थे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है स्वामी जी? मैं आपको बताऊं, उनकी उम्र 50-55 साल रही होगी। उन्होंने कहा ये क्या है? हमने कहा एक पुआल है। पुआल क्या होता है? तो उन्होंने कहा धान होता है, धान इसका निकाल लिया है, पुआल है। समझ में आ रहा है ना सबको? गाँव वाले समझ रहे हैं, सब शायद नहीं समझे। तो उन्होंने कहा ये धान, धान क्या? तो हमने कहा चावल नहीं खाते हो? कहा हाँ चावल। अच्छा चावल धान से होता है? तो फिर हमने कहा चावल इसमें पैदा होता है? हमने कहा हाँ। हमने तो समझा था कि चावल पेट में पैदा होता है। 55-60 साल की रही होंगी और उन्होंने ऐसे कहा, तब मेरा मथाकन था। हमने कहा समाज में हमारा जो ग्रामीण समाज का स्वभाव है उससे बहुत कम लोग परिचित हैं। हमारे लखनऊ के आश्रम के पहले एक गांव बनाया था काला गांव, वहाँ नकली तरबूजा बना के रखा था, नकली कुआं बना के रखा था। 100 रुपया का टिकट लगाया था उस समय में, याद है ना? 100 रुपये का टिकट। गए रहे हम लोग, तुम भी नहीं गए? वो सब स्कूल के बच्चे लोग आते थे, चला नहीं, फेल हो गया उसका चला नहीं। नकली कुआं, नकली तरबूजा, नकली वो बच्चों को ला करके दिखाते थे, ये तरबूजा होता है, ऐसे कुआं होता है। घी कहाँ होता है? घी के लिए चाहिए दूध। दूध कहाँ से मिलेगा? गाय से, यही ना? अब गाय कैसे हो गए? अब पूरा प्रसंग यहाँ से एक थोड़ा लंबा सा है, हम केवल पढ़ लेते हैं, आपको समझ थोड़ा अपने आप पढ़ लेंगे। इस प्रसंग में मैं पढ़ता हूँ। गाय कैसी हो, फिर गाय के साथ में जो सबने गाय कभी दूहा है अपने हाथों से, दूध निकाला है? दूध निकाला है कि नहीं? जो निकाला होगा दूध गाय से वही समझेंगे। अब देखो यहां से शुरू किया। अब प्रश्न क्या है कि जीव के अंतःकरण में अज्ञान है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश लाना है। ज्ञान के प्रकाश के लिए आपको दीपक घी चाहिए। तो कैसे? अब ये बाहर वाला नहीं है ना, बाहर वाला होवे तो आप बनिया के दुकान से खरीद लो, ये तो भीतर का है। तो कैसे हो? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौहरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहाँ शुभ धर्मय चारा। ते तृण हरित चरै जब गाई, भाव बच्छ शिशुपाय पिन्हाई। नोय निवृत्ति पात्र विश्वास, निर्मल मन यहीर निज दासा। परम धर्म में पै दुई भाई, अवटै अनलय काम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु देई जमा।
विमल विराग सुभग सुपुनीत, जोग अग्नि कर प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावै ज्ञान कृत, ममता मल जरि जाय, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा को समझो गाय, यहां से प्रारंभ किया है। अंतःकरण में आपके सात्विक श्रद्धा, यानी इसका मतलब है कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। रजोगुणी भी श्रद्धा होती है और तमोगुणी भी श्रद्धा होती है। रजोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, अरे भाई बहुत सारी श्रद्धा एक नेताओं के प्रति दूसरे नेता की होती है। कौन सी श्रद्धा? छोटा मोटा नेता कहता है वो हमारे जो है बड़े, मोदी जी की श्रद्धा आडवाणी पर थी कि नहीं? मैंने ऐसा शब्द बोला है, आप लोग सावधानी से बोलना। मोदी जी की श्रद्धा आडवाणी के ऊपर थी कि नहीं? पहले हाँ? जब रथ निकाला था, लालू ने पकड़ लिया था, जेल में डाला था, उस जमाने से शुरू करो ना। तो राजनीति में जो श्रद्धा होती है वो रजोगुणी श्रद्धा है, वो रजोगुणी श्रद्धा है। और कभी कभी महाराज ऐसी श्रद्धा होती है कि किसी ने कहा कि किसी आदमी की बलि चढ़ाओ तो तुम्हारी कामना पूर्ति हो जाएगी, तो आदमी दूसरे की बलि चढ़ाने के लिए भी, वो कौन है? तमोगुणी श्रद्धा, उसका नाम है तमोगुणी श्रद्धा। एक घटनाएं दिखाई पड़ती है समाज में, श्रद्धा तमोगुणी नहीं होनी चाहिए। अरे श्रद्धा के साथ बुद्धि जगाओ, विवेक को जगाओ, एक एक कदम पर विवेक को जगाओ। बिना विवेक के जीवन में सुख शांति नहीं होगा। सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा संत के प्रति, शास्त्र के प्रति, ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति जो मेरी श्रद्धा होती है, समझना वही भीतर गाय है। अब यहां से शुरू किया है। आपके अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा ही समझो गाय। आपको गाय है, सात्विक श्रद्धा है, तो करो क्या? बोले अब वो जाप ताप व्रत जम नियम, ये सब क्या है? घास है। भाई गाय होगी तो घास चरेगी ना, जब घास चरेगी तभी तो दूध देगी। वैसे जो ऊपर पहाड़ की गायें होती हैं, बहुत ऊपर की पहाड़ की गायें, उनका दूध बहुत गुणकारी होता है बजाय हमारे यहाँ के गायों के दूध, क्योंकि वो पहाड़ की गायें जो घास चरती हैं उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी होती है। पहाड़ में जो वनस्पतियाँ हैं उनमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो गाय चर लेती है, और फिर वो दूध के रूप में उससे मिश्रित होकर के आता है। उस गाय के दूध का अलग परिणाम है। हमारे घर में जो गाय होती है, मोहल्ले में घूमती रहती, प्लास्टिक दिखाती है, उसके दूध का अलग गुण होता है, और जर्सी गाय के दूध का बिल्कुल अलग गुण होगा। अब तो अभी हमने कहीं पर देखा तो सबने कहा वो गाय है स्वामी जी, घास खिलाते हैं। तो कई लोग जो है गाय को घास खिला रहे थे, तो हमने कहा ये गाय कैसी है? तो मैंने ध्यान दिया तो गाय के पीछे थन ही नहीं था, बैल नहीं था। और गाय होगा तो थन होगा तभी तो दूध निकलेगा ना, गाय के पीछे थन नहीं था। अब वो सुनेंगे तो समझ जाएंगे स्वामी जी यहाँ की बात वहां सुनाए। हमने कहा ये कैसी गाय है? तो किसी ने कहा स्वामी जी ये गाय वो वाली है, दूध के लिए नहीं पाली जाती, ये हाइब्रिड गाय है, कोई वर्ण संकर की गाय है जिसका किसी और काम में उपयोग लेते हैं। आप समझ जाओ तो बढ़िया। हमने कहा बताओ।
तो सब गायों का दूध एक जैसे नहीं होता, सभी गायों का दूध एक जैसे नहीं होता। ये बात पक्का समझिए। कैसी? जो गाय देखो यहाँ आपके भीतर सात्विक श्रद्धा है, आप कह दो शास्त्र के ऊपर बहुत श्रद्धा है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, घर में रखे हैं पोथी को, आरती उतारेंगे सवेरे शाम। तो माला रखी है गुरुजी, माला रखी है, बिल्कुल पूजा घर में ढकी है, जब भी करते हो बोले नहीं महाराज इतना मेरे पास टाइम कहाँ है, गुरुमंत्र लिया है, याद है गुरुमंत्र जप नहीं करते। बोले नहीं करना चाहिए। देखो जाप ताप व्रत जैसे घास है तो यही सब सात्विक घास है। जप भी करे, व्रत भी करे, तप भी करे, यम नियम आदि का पालन करे, यही सब समझ लो घास है। जब ऐसी घास को भीतर सात्विक श्रद्धा और रूपी गाय चरती है तब फिर समझना कि वो गाय संतुष्ट होती है। हाँ, गाय दूध तब देती है जब उसके सामने बछड़ा ले जाओ। गाय के भीतर दूध है, लेकिन अगर बछड़ा नहीं होगा तो दूध कैसे मिले? इसीलिए गीता के उपदेश में तो भगवान सीधे एक शब्द कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः। अर्जुन कौन है? बछड़ा। उपनिषद गाय है और भगवान ने उपनिषद रूपी गाय को धो लिया है, वही गीता रूपी अमृत है। तो बछड़ा कौन हो? भाववच्छ। भाववच्छ माने आपके भीतर जो भगवान के प्रति भावना है, जो अच्छी भावना है, वही समझो कि बछड़ा है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। शास्त्र मेरे कल्याण की बात बताते हैं, गुरुजन मेरे हित की बात बताते हैं। ये जो हृदय का जो भाव प्रधान है, वही समझना कि बछड़ा है। जब ऐसा हृदय का भाव आपके भीतर होता है तब समझना कि अब थन में दूध आ गया, भीतर सात्विक श्रद्धा दूध देने के लिए तैयार है। अब जिसने भी गाय दुहा होगा तो गाय कभी कभी लात मारती है, ये पता नहीं कोई। हमको लगता है वरुण जी सारे गायों के बारे में तो सबसे ज्यादा तुम ही जानते हो। मर कही गाय, कुछ गाय होती है सीधी और कुछ गाय महाराज लात मारती है। तो लात जो अब हम एक लोटे में दूध दूध रहे हैं और उसने लात मार दिया, एक मक्खी बैठी लात मार दिया तो दूध जो है गिर जाएगा। तो लोग करते क्या थे कि एक ऐसी रस्सी इतनी बड़ी रखती थी, उस रस्सी से गाय का पांव बांध देते थे, ऐसे ला करके बांध। अवेदन में बांधे तो उसको नोई बोलते थे, नोई बोलते थे। तो नोई निवृत्ति, देखो नोई निवृत्ति, भीतर जो वैराग्य का भाव है समझना वही उसका पांव बांधना है, कहीं पर आसक्त नहीं होना है। और विश्वास ही समझना कि पात्र है, पात्र विश्वास है। और जिसका मन अच्छा है, भाई दूध दुहने वाला, गाय का दूध दुहने वाला अहिर हो, अब आजकल यादव समझ लो। हाँ, कौन है? कौन है? कहा निर्मल मन, निर्मल मन अहिर निज दासा। जिसका मन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, समझना वही गाय का दुहने वाला गोपालक है। अब ऐसे गाय का दूध निकाल दिया, सात्विक रूपी श्रद्धा ही गाय है। इस प्रकार से साधना भजन किया और भावना से और विश्वास के पात्र में अब इतना सब हो गए। अब दूध लिया तो अब पुराने समय में घर के किनारे एक जगह पर आग जलती थी, कंडे उंडे की, और उस पर कोई एक बर्तन होता था, मटका, हंडिया वगैरह, मिट्टी का पात्र, उसमें दूध रख करके रख दिया जाता था और सवेरे से शाम तक दूध पकता रहता था, धीमा धीमा। पकाया है किसी ने? हाँ? अब चाहे जितना कुछ आप बनाओ, लेकिन वो स्वाद तो आजकल के उसमें दही में नहीं आता, जो स्वाद उसकी दही में आता था। आजकल आप चाहे जितना दही ले आओ, पराग वाला, डेयरी वाला,
या घर में बना लो, वो स्वाद तो वो सवेरे से शाम तक पकता रहता था, लाल हो जाता था दूध, पुराने लोगों की याद होगा, और ऊपर एक साड़ी पड़ जाती थी, वो क्या मलाई का एक साड़ी पड़ जाती थी। हम बच्चे लोग थे, मौका पा करके जाके ऊपर ऊपर वही वो बड़ा मजा आता था, सोना सोना सा जो है ऊपर की मलाई निकाला और चाट गए, और फिर दादी डंडा लेके दौड़ाती थी। ये बिल्ली रहा होगा पुराने जमाने में पहले के। अब उस दूध को करो क्या, तो कहें देखो, आवटय अनलय काम बनाए। अनल माने अग्नि, अग्नि कैसी हो, निष्कामता रूपी अग्नि पर उसको रखो, धीरे धीरे वो पके। जब दूध पक गया तो तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। तो दूध अगर गर्म है और उस गर्म दूध में ही आप जामन डाल दोगे तो खराब हो जाएगा, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। संतोष और क्षमा से आप उसको दूध को ठंडा करो। अब दूध ठंडा हो गया, पका हुआ दूध, तब उसमें धृति और समता रूपी उसमें जामन डाल दिया। अब जब सवेरा हुआ, दही बन गया। जब दही बना तो मुदिता मथय विचार मथानी, ये जो आपकी बुद्धि है मथानी, इसको बनाओ और इससे आप कुछ चिंतन करो, विचार करो, आत्मा क्या, परमात्मा क्या। कम से कम इतना विचार करना, याद रखना, ब्रह्म, ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, हमने 4 नाम लिए थे शुरुआत में। ब्रह्म अलग है, ईश्वर ठीक है, फिर हिरण्यगर्भ और विराट, ऐसे नाम लिया था। विचार करो, ऐसे चिंतन करो। और दामद किससे मथे, मतते समय एक रस्सी होती है ना, दही मथना है तो मथाने को ऐसे रस्सी से ऐसे मथा जाता था। किससे मथे, बोले दम आधार रज्जु सत्यवाणी, सत्यवाणी ही आपकी रस्सी है और आधार उसका ये संयम है। अब ऐसे मत हो, उससे घी निकलेगा। जब घी निकले, घी नहीं मक्खन निकले, दही से घी नहीं निकलता, क्या निकलता है, मक्खन। जब वो मक्खन निकला तब मक्खी काढ़ले नवनीता, देखो नवनीत माने मक्खन, मक्खन निकले। अब मक्खन निकला तो 2 दिन 4 दिन का थोड़ा थोड़ा मक्खन हम लोग इकट्ठा कर देते हैं परिवार में, और फिर एक दिन कढ़ाई देते। अब आजकल तो ये सब नहीं घर में करते होंगे, करते हैं। हाँ, अब जो भी 1 किलो दूध ले आए तो उसको आपने पका लिया, उसके ऊपर जितनी मलाई पड़ गई, हाँ, उसको अलग रख लेते हो, फिर हफ्ते में 1 दिन उसको गर्म कर लेते हो, लेकिन वो पता नहीं मलाई असली है कि नकली। अच्छा, वही दूध को बाहर रख दो ठंडा होने के लिए, तो शाम को उतनी मलाई नहीं पड़ेगी जितना फ्रिज में रखोगे तो मोटी सी मलाई पड़ जाती है। दूध वही है ना, बाहर उसको भगोने रख के ठंडा करो और फ्रिज में रख दो, और शाम को दोनों देखो तो किसमें ज्यादा मोटी मलाई होगी, कहां से आ गई? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसे है? अब वो मक्खन को आपने कढ़ाई में रखा, अग्नि, जोग अग्नि कर प्रकट तब कर्म शुभा सब लाय। अब क्या करो, योग अग्नि, भीतर योग की अग्नि प्रकट करो, और उसमें जब वो मक्खन को डाला, बुद्धि सिरावे ज्ञान गृत, जब डालोगे तो ममता मल जल जाए, जो ममता रूपी उसका मल है जल जावेगा और घी ऊपर आ जाए। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए, चित्त दिया भरी धरे। अब चित्त आपका समझो दिया है, चित्त दिया है, उसमें ऐसे घी को डालो, कौन, ज्ञान को, और उस समय पर अब आपके पास चित्त रूपी दिया, उसमें ये वाला घी आप बाती बनाओ, क्योंकि बिना रुई की बाती के कैसे चलेगा दीपक? तो दीपक कैसे हो, बाती कैसे हो? 3 अवस्था 3 गुण ते कपास ते काड़ी, तूल तुरीय समार पुनी बाती करे सुगाड़ी। मैं 3 अवस्था वाला नहीं हूं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था वाला नहीं।
तीन गुण नहीं हूं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं हूं। ऐसा जैसे अच्छा जब रस्सी बनाते हैं ना, तो रस्सी बनाते हैं तो उसमें दो रस्सी लेकर के ऐसे से बढ़ते हैं, फिर उसको बढ़ते हैं। जैसे यज्ञोपवीत बनाते हैं, यज्ञोपवीत में देखो धागा धागा होगा, वैसे शुद्ध यज्ञोपवीत आजकल मिलना मुश्किल है। आज के समय में शुद्ध यज्ञोपवीत मिलना बहुत मुश्किल है। जो बाजार में मिल जाता है, पूजा वूजा में लोग पहनते भी हैं, उतना शुद्ध नहीं होता। उसको नापो तो पैमाइश कम हो जाएगी। उसमें दो धागा नहीं होना चाहिए। ऐसे खोल करके उसको जरा सा ऐसे देखो तो दो धागा निकल आता है किसी में, समझ लो वो सब के सब जो है वो मील का बना हुआ है। उसमें तीन धागा तीन होता है। ऐसे ऐसे जैसे धागा बनाते हैं, ऐसे तीन अवस्था तीन गुण ऐसे विचार करके अलग करो। किसको? तुरी तत्व को समझो, वही बात ही है। अब उसको उसमें डाल करके ये ही विधि लेशय दीप। अब भीतर इतनी पात्रता हो तो आप दीपक को जलाओ। इसका नाम हुआ ज्ञान का दीपक, ज्ञान ज्योति, ज्ञान की ये अग्नि। अब इस प्रकार से जब भीतर जब जला, तब वो भीतर की अविद्या मिटी और भीतर एक वृत्ति पैदा हुई। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्मय अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। प्रबलय विद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटय पारा। जब ऐसा दीपक जला तो एक वृत्ति पैदा हुई, सो हम सो। एक घटना हुई महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के साथ। जब आगरा के पास यमुना जी के किनारे की घटना है, उसका नाम आजकल रुनुकता नाम का जगह, रुनुकता जमदग्नि और रेणुका का वो तपस्थली आगरा के पास है। तो वहीं पर वल्लभाचार्य जी नौका से आते थे और सूरदास वहां निवास करते थे। पहली मुलाकात उनकी वहीं पर हुई। सूरदास को दीक्षा वहीं पर मिली, पुष्टि मारी वल्लभाचार्य से। तो सूरदास से वल्लभाचार्य जी ने कहा, गुरु जी ने, सूर्य कोई भजन सुनाओ, कोई पद सुनाओ। तो सूरदास जी ने पद सुनाया और उनका वो पद बहुत प्रसिद्ध हुआ, मौसम कौन कुटिल खल कानून। एक उन्होंने पद सुनाया, बहुत प्यारा भजन उन्होंने सुनाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, अच्छा लगा। लेकिन एक उन्होंने इशारा किया, सूर्य ये तो तू अपनी बात बताई तूने, ये तो तू अपनी महिमा का गायन किया। अरे भगवान की महिमा का गाना करना। ये अपनी बात बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अरे अपनी क्यों, आप कन्हई का गुण गाओ ना। और उसके बाद सूरदास जी के जीवन में परिवर्तन होता है। फिर भगवान के बढ़िया बढ़िया पद लिखते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं हूं, या अनेक प्रकार के पद फिर उसके बाद लिखते हैं सूरदास जी। भगवत चिंतन चलने लगे, मैं भगवान का, मैं भगवान का, मैं भगवान का, सो हमसी। इसको नाम देते हैं दासो हम, दासो हम। मैं भगवान का दास हूं। और लगभग महात्माओं के नाम के साथ में दास लिखा जाता है, गोस्वामी, तुलसी दास। मैं दास हूं किसका? भगवान का। लेकिन आज का दिन हमारा ज्ञान वाला है, हाँ? भक्ति वाला कल आ जाएगा। तो जब दासो हम कहते कहते आगे बढ़ गए तो हमने कहा दा को निकाल दो ना आप, काय के लिए दा को लगाए हुए हो? जितना अक्षर कम हो जाएगा उतनी महिमा बढ़ जाएगी। दा को किनारे करो। अब क्या बचा? सो हम,
सोहम अस्मीति वृत्ति अखंड, एक ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, अखंडाकार वृत्ति बन गई। मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं वही ब्रह्म हूं, जगत का जो मूल सत्ता है। तब प्रबल अविद्या का जितना परिवार था सब भस्मीभूत हो गया। सब इस प्रकार से अविद्या मिटी और जीव अपने परम स्वरूप उस ब्रह्म स्वरूप से एक हो गया। इसका नाम हो गया जीवन मुक्त। वो महापुरुष जगत बंद हो गया। ऐसे महात्माओं का दर्शन भी कल्याणकारी है, उनका आशीर्वाद भी जीव का परम कल्याण कर देता है। उनकी कृपा, उनकी करुणा, ब्रह्म ज्ञानी की महिमा अपरंपार। एक सुखमनी साहब ने बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब ऐसे स्वरूप में जो निष्ठ हो गया वो जगत को काकभूषण जी कहते हैं, लेकिन एक बात तो है ना, देखो भाई ये ज्ञान में थोड़ा कितनी वो घी चाहिए था तो कितनी कठिनाई वाली बात थी। हाँ, थोड़ा समझने, आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? जितना मैंने सुनाया, 1.5 घंटा सुनाया मैंने, समझ में आया कि नहीं? कि सब ऊपर से चला गया? समझ में आ गया? तो गोस्वामी जी ने लिखा था कि बड़ा कठिन है। उन्होंने शुरुआत में कहा था ना कि ये वाला मार्ग अकथ कहानी समझत बने न जात मखानी। कैसे समझ में आ गया? समझ में कैसे आ गया? अगर गोस्वामी ने कहा सुना हो तात यह अकथ कहानी समझत बने न जात बखानी, ये कहा है, तो आप कैसे कह रहे हो समझ में आ गया? तो कैसे समझ में आ गया? अब समझ में आ गया तो फिर अपना आसन उठाओ, चलो। फिर तो ज्ञानी हो गए ना, फिर तो बेड़ा पार। बोले महाराज इतना आसान तो हो, इतना आसान तो नहीं। ये तो सत्संग की कृपा है, ये तो व्यासपीठ की कृपा है, संतों की कृपा है कि जब तक बैठते हो तब तक लगता है समझ में आ रहा है। जाते ना भूल जाए तो बताना, फिर सब भूल जाता है, फिर वही संसार आकर के घेर लेता है। ये हालत वही है जैसे पानी में काई है, नीचे जल होता है, ऐसे हाथ लगाओ तो काई किनारे, पानी दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन जैसे हाथ हटाओ तो फिर से काई चारों तरफ से घेर लेती है, पानी छुप जाता है। ऐसे यहाँ पर भगवान की कृपा का हाथ लगता है, संत की कृपा का हाथ लगता है, शास्त्र की कृपा का हाथ लगता है, तो जल दिखाई पड़ने लगता है सब समझ में आ गया। लेकिन जैसे जाते हैं वो हाथ हटा, फिर वैसे का वैसा। तो कहत कठिन समझत कठिन साधन कठित विवेक, होय गुण अक्षर न्याय जो पुनि प्रति हो अनेक। महाराज ये ज्ञान का विषय थोड़ा कठिन है, समझने में आना मुश्किल है। आ जावे तो बड़ो बेड़ा पार। मैं गरुड़ जी तुमको आसान वाला रास्ता बताता हूँ, आसान वाला। हाँ। अस विचार हरि भगति सयानी, मुक्ति निरादर भगति लुभानी। ये जो भक्त लोग हैं, भगवान की भक्ति बहुत इनको प्रिय लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा भ्रम नहीं, समस्या नहीं। भक्ति कैसे? तो ज्ञान का प्रसंग बता दिया और भक्ति के विषय में आगे बताते हैं। हम कल विचार करेंगे। आज यहाँ पर कथा का विश्राम दे रहे हैं। क्योंकि विषय ऐसा था, तो पूरा का पूरा वेदांत का समावेश है। कुछ चीजें तो याद रखना ना। ब्रह्म याद है, माया के स्वामी का नाम होगा ईश्वर, यही है ना। और जब उसके भीतर सृष्टि की कल्पना भीतर आ गई तो उसका नाम हो गया हिरण्यगर्भ। और जब उसने सृष्टि की रचना किया तो उसका नाम हो गया विराट पुरुष। ये सारे जगत में वही है। वो माया का स्वामी ईश्वर और उसके भीतर हम सब हो गए जीव। जीव भी सतचित आनंद है और ईश्वर भी सतचित
चेतन अमल सहज सुख रस। बीच में जीव को अविद्या लग गई, अविद्या आई और ये जीव अपने स्वरूप को गया, और जैसे स्वरूप को भूला फिर ये भीतर बना क्या, मैं करने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ और मैं सुखी दुखी भोगने वाला, कर्ता ज्ञाता भोक्ता, यही उसकी बंधन है, यही काम है। और ये भीतर ही है, तो इससे छूटने के लिए फिर आप ज्योत जलाओ, ज्ञान का दीपक सदगुरु के पास रह करके, और ऐसे ऐसे साधना भजन हो गए, तब यह भीतर की अविद्या मिटती है और सो हमस्मि इस वृत्ति से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और नहीं तो दूसरा रास्ता है, भगवान की शरण स्वीकार कर लो तो सारा काम फिर भगवान करते हैं। कैसे, हम कल पढ़ेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।